अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए 1.3 बेस करेगा क्वांटिफायर्स पे। तो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या है ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख लिया है। तो चले देखते हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए इफ a इज इक्वल टू a एक सेट है जिसमें 3, 5, 7, 9, 11, 12 उसके एलिमेंट्स है सेट a के। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अब ये क्या है, कौन सा क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल। इसका मीनिंग क्या होता है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। okay, x belongs to a such that x minus 8 is equal to 1। तो देखिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है कि कोई देखिए x minus 8 is equal to 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई एक भी एलिमेंट हो तो भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब मैनेज हो जाता है, मतलब ये ट्रू बन जाता है। ये इसमें क्या होता है, ऑल वैल्यूज वैसी होनी चाहिए। अब देखिए एग्जिस्टेंशियल के लिए हमें बस इसमें देखना है कि इस सेट में कोई एक भी वैल्यू अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर यहीं पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता तो फिर जरूरी होती कि x की सारी जो वैल्यूज है, a की सारी जो एलिमेंट्स है उनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो 9 है ही, राइट। तो यहाँ पे राइट करेंगे हियर x इज बिलोंग्स टू a, ओके। देयरफॉर x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, x 9 satisfies this condition। Therefore this statement is true। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, वो भी ट्रू हो जाएगी। तो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। तो ये रहा आंसर। अब देखते हैं सेकेंड, ये क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल वैल्यूज x इज बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। ओके, अब देखिए x इज बिलोंग्स टू a मतलब x सेट में जितनी भी वैल्यूज है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और उसमें क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस x, तो x इज एन इवन नंबर। तो देखिए अब यहाँ पे फॉर ईच वैल्यू बिलोंग्स टू a, a के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉल्व करके देखते हैं। एक्स मतलब ये सारे नंबर, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 3 क्या आएगा, 12। और हमको क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इवन नंबर। नेक्स्ट कौन है, 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना मिला, 30। देन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56, ओके। देन 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 वो भी मिला 90। देन 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 132। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, 156। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में सारी वैल्यूज क्या मिली है, हमको इवन नंबर्स मिले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर इवन
नंबर्स, और अगर ये इवन नंबर्स मिल रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पे राइट करेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगी, टी। तो यहाँ पे राइट करते हैं देयरफॉर the truth value of this statement is T। ये रहा आंसर ऑफ दिस टू सम। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 3 and 4। देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट x is belongs to a such that x square is less than 0। अब देखिए देयर एग्जिस्ट मतलब a में ऐसा एक तो भी एलिमेंट होना चाहिए कि जिसका स्क्वायर 0 से स्मॉल होना चाहिए। अब देखिए ये हम लोग भी जानते हैं कि स्क्वायर 0 से स्मॉल नहीं होता, इट नेवर, राइट, इट इज नेवर। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर 0 से स्मॉल मतलब वो नेगेटिव होगा, और स्क्वायर्स तो कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो ए सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे राइट करेंगे देयर इज नो एक्स इन अ ए whose square is less than 0। Therefore, this statement is false। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगी, फॉल्स होगी। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज f। ओके, अब देखिए फॉर ऑल वैल्यूज x इज बिलोंग्स टू a। अब ये बोल रहा है कि x की सारी वैल्यूज, x इज एन इवन नंबर, तो सेट a में सारी वैल्यूज इवन है। इफ a 3, 5, 7, 9, 11 and 12, तो देखिए सारी वैल्यूज तो इवन नंबर्स है ही नहीं, बिकॉज 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये इवन नंबर्स है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो देखिए फॉर वैल्यूज कौन है, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, the given condition do not satisfy। Therefore, this statement is false and the truth value of this statement is f। बिकॉज x के सारे नंबर्स इवन नंबर्स तो है ही नहीं, और जब इवन नंबर्स है ही नहीं तो ऑल वैल्यूज को कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रहे इन दो सम्स का आंसर। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है देखिए, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके नेगेशंस राइट करने हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है x plus 8 इज ग्रेटर देन 11 और y minus 3 इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको कनेक्ट किया गया है और से। तो चलिए पहला स्टेटमेंट p क्या है,
x+8 इज ग्रेटर देन 11 एंड दूसरा स्टेटमेंट q y-6 इज इक्वल टू 3। ओके, ये ऐसे स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट को और से कनेक्ट किया गया है, मतलब ये ऐसा है p और q, राइट। यहाँ पे राइट करते हैं, द स्टेटमेंट इज इन अ p और q फॉर्म, राइट। अब हमें क्या करना है, इस p और q का नेगेशन बनाना है, राइट। तो देयरफॉर हमें नेगेशन बनाने बोला है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया नेगेशन p और q। तो नेगेशन में क्या होता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को नेगेशन लग जाएगा, पर और जो है वो एंड में बदल जाएगा। तो फिर नेगेशन p एंड नेगेशन q। तो मतलब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में इसका क्या होगा, नेगेशन ऑफ p एंड q का नेगेशन क्या होगा, सॉरी p और q का नेगेशन p एंड नेगेशन q। अब हमें इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करते हैं देयरफॉर x+8 ग्रेटर देन बोला था, तो ग्रेटर देन का नेगेशन बन जाएगा लेस देन या फिर इक्वल टू 11, और था ये रहा एंड, ओके, एंड y-3 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग राइट करेंगे y-3 इज नॉट इक्वल टू 6। देखिए ये रहा स्टेटमेंट p, स्टेटमेंट p का नेगेशन p के फॉर्म में आएगा ना, स्टेटमेंट p का नेगेशन x+8 इज लेस देन और इक्वल टू 11, एंड का साइन था एंड देन नेगेशन q। तो q स्टेटमेंट था y-6 इज इक्वल टू 3, हमने राइट किया y-3 इज नॉट इक्वल टू 6। आई होप आप ये समझ गए हो, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, 11 is less than 15 and 25 is greater than 20. Again, P statement P, 11 is less than 15 and statement Q, 25 is greater than 20. अब इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है एंड से, तो यहाँ पे राइट करेंगे द स्टेटमेंट is P and Q फॉर्म। अब जब स्टेटमेंट P and Q फॉर्म में है तो हमें इसका नेगेशन बनाना है, देयरफॉर नेगेशन ऑफ P and Q। तो P and Q का नेगेशन क्या है, इज इक्वल टू नेगेशन P एंड बन जाएगा और में नेगेशन Q, राइट। तो फिर देखिए अब नेगेशन P एंड नेगेशन Q के फॉर्म में हमको राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्या होगा वो गिवन स्टेटमेंट का नेगेशन, नेगेशन P चाहिए। P स्टेटमेंट क्या है, 11 इज लेस देन 15, उसका नेगेशन क्या होगा, 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, देन और चाहिए और, एंड नेगेशन Q स्टेटमेंट क्या है, 25 इज ग्रेटर देन 20, उसका नेगेशन क्या होगा, 25 इज लेस देन और इक्वल टू 20। देखिए सिर्फ यहाँ पे ये एक सेंटेंस रह गया, द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, वो आप उतना राइट कर लीजिए नेक्स्ट टाइम, ओके। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस टू सम्स। आई होप आप ये सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सम नंबर 3। देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। ओके, तो इफ एंड ओनली इफ आया है, इट मींस ये बायो कंडीशनल का सेंटेंस है, राइट, बायो कंडीशनल का स्टेटमेंट है। तो पहले इसके दो स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। is rhombus, okay, and Q statement है quadrilateral
सॉरी, पी स्टेटमेंट है क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर एंड क्यू स्टेटमेंट है क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अब इनका सिंबॉलिक फॉर्म तो यहाँ पे राइट करते हैं, द स्टेटमेंट is in a P double implication Q form। ओके, तो हमें इसका नेगेशन बनाना होगा। Therefore, the negation of P double implication Q, क्या है उसका नेगेशन? P and negation Q और Q and negation P, यही है ना? P and नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ये इसका इम्प्लीकेशन है, सॉरी नेगेशन है। P डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन दिस इज। अब पर हमें इसका नेगेशन राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्या बोला है? P राइट करो। तो देखिए स्टेटमेंट P क्या है? क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस किया राइट? सॉरी, P स्टेटमेंट क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, गलती से बार बार रोम्बस ही लिखा जा रहा है मुझसे। P स्टेटमेंट क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, देन एंड राइट करना है। ओके, देखिए एंड नेगेशन क्यू का नेगेशन नॉट रोम्बस। देखिए बहुत सारे बच्चे ये ऐसे राइट करेंगे जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग, पर देखिए ये थोड़ा पढ़ने में ना इनकन्वीनियंट लगता है। तो देखिए मैंने उस दिन भी जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दी थी तब उसमें भी बताया था कि एंड जो है उसे हम लोग बट भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एंड काम नहीं करता वहां पे हम लोग बट लगा देंगे। ओके, तो देखिए क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस, फिर ये और फिर स्टेटमेंट क्यू क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस एंड चाहिए, तो यहाँ पे भी एंड निगेशन है, तो बट नॉट स्क्वायर। ओके, तो देखिए एंड को हम लोग बट से, नीदर नॉर से, दो से, फिर मोर वाइल से, वो ऐसे बहुत सारे हैं दो चार जिससे हम लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं, उनका भी मतलब एंड ही होता है। ओके, तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 5। देखिए क्या है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो देखिए इसमें क्या है, इफ इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है, देन वी विल गो, हम लोग जाएंगे, एंड प्ले फुटबॉल, एंड फुटबॉल खेलेंगे। तो देखते ही समझ में आता है कि इसमें 3 सेंटेंसेस है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, पी, इट इज रेनिंग। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्यू, क्या है, वी विल गो, वी विल गो। एंड थर्ड सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस नहीं स्टेटमेंट, मैंने गलती कर दी, प्ले फुटबॉल, सॉरी वी विल प्ले फुटबॉल। ओके, अब देखिए ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में है, द स्टेटमेंट इज इन। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ इट इज रेनिंग, तो पी स्टेटमेंट है, पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इफ एंड देन से कनेक्टेड है, मतलब इंप्लीकेशन होगा, राइट। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल,
तो देखिए इफ इट इज रेनिंग P इम्प्लीकेशन Q, पर एंड है, P इम्प्लीकेशन पर Q एंड R जो है वो एंड से जोड़े गए हैं, इसलिए एंड R। तो गिवन स्टेटमेंट इस फॉर्म में है। ओके, अब हमें इसका इम्प्लीकेशन बनाना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे, सॉरी नेगेशन बनाना है। द नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q एंड R। अब देखिए हमने P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन क्या देखा था, क्या देखा था उसका नेगेशन, P एंड नेगेशन Q, राइट। P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन हमने क्या देखा था, P एंड नेगेशन Q। तो ये रहा P एंड हमारा एंड, ये रहा इम्प्लीकेशन एंड Q कौन है, तो Q एंड R, ये P इम्प्लीकेशन एंड जो Q चाहिए इम्प्लीकेशन के बाद, ये इस फुल स्टेटमेंट को आप कंसिडर करो Q एंड R। तो देखिए नेगेशन क्या बनेगा, क्या है, P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन P एंड, तो हम लोग राइट करेंगे P एंड। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, नेगेशन Q, तो हमारा Q कौन है, Q एंड R, Q एंड R। ओके, आफ्टर दैट P एंड, अब Q एंड R का नेगेशन, तो नेगेशन में क्या होता है, एंड जो है वो और में बदल जाता है, Q और नेगेशन R। ओके, अब देखिए ये नेगेशन मिल गया, अब हमको गिवन स्टेटमेंट का नेगेशन राइट करना है, तो मैं यहां पे राइट करती हूं, द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देखिए पहले क्या है P, तो क्या है, इट इज रेनिंग, ओके, उसके बाद क्या है, एंड नेगेशन Q, तो एंड राइट करेंगे Q, Q क्या है, वी विल गो, तो नेगेशन राइट करना है, हम लोग राइट करेंगे एंड वी विल नॉट गो। ओके, और उसके बाद क्या है, और राइट करना है नेगेशन R, तो और राइट करो R स्टेटमेंट क्या है, वी विल प्ले फुटबॉल, तो हम लोग राइट करेंगे और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सम। देखिए क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर, इसका नेगेशन हम लोग जानते हैं, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये भी हम लोग जानते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए जब इंट्रोडक्शन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल वर्ड आएगा तो वो नेगेशन में सम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे सम नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ऑल सम के साथ रिप्लेस हो गया, तो ये जो आगे का सेंटेंस है, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इसका नेगेटिव बना दो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ऑल का रिप्लेस, ऑल का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन में ऑल जो है वो सम के साथ रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे आया सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, राइट, तो इसमें क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज n इज बिलोंग टू n, n² प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर नेगेशन में बदल जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। ओके, देयर एग्जिस्ट n इज बिलोंग टू n,
n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। अब ये इज डिविजिबल है, हम लोग राइट करेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, एंड नेक्स्ट there exists x's belongs to n such that x minus 17 is less than 20। तो हम लोग राइट करेंगे there exist मतलब existential quantifier बन जाएगा universal quantifier for all values x's belongs to n such that, या फिर such that नहीं राइट किया तो भी चलेगा, x minus 17 लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप इसके सारे सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? राइट कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनका कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव राइट करना है। तो देखिए कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज पी इम्प्लीकेशन क्यू फॉर्म में होते हैं, मतलब वो स्टेटमेंट्स हमेशा इफ एंड देन फॉर्म में दिखेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्वर्स क्यू इम्प्लीकेशन पी हो जाता है, इनवर्स नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू हो जाता है, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स राइट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट सम क्या है, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, x y इज बिलोंग्स टू r। तो देखिए p क्या है, x इज लेस देन y एंड स्टेटमेंट q है x स्क्वायर लेस देन y। ओके, एंड ये बोथ belongs to xy belongs to r। अब देखिए ये क्या है, गिवन स्टेटमेंट p इम्प्लीकेशन q फॉर्म में है, तो यहाँ पे राइट करेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज इन अ p इम्प्लीकेशन q फॉर्म। ओके, तो चलिए अब राइट करते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लीकेशन P, राइट। तो Q क्या है, Q क्या होगा, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर है, तो इम्प्लीकेशन फॉर्म में राइट करना है, मतलब इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन Q इम्प्लीकेशन P, P स्टेटमेंट क्या है, x इज लेस देन y। ओके, नेक्स्ट दूसरा कौन राइट करना है हमें, इनवर्स। इनवर्स, तो इनवर्स का रूल क्या है, नेगेशन p इम्प्लीकेशन नेगेशन q। तो देखिए इनवर्स क्या है, नेगेशन p इम्प्लीकेशन नेगेशन q। p क्या है, x इज लेस देन y, तो हम लोग राइट करेंगे इफ। देखिए इम्प्लीकेशन है तो इफ एंड देन तो रहेगा, x इज लेस देन y, हम लोग राइट करेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, बिकॉज p का नेगेशन राइट करना है। देन q, q क्या है, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, तो हम लोग राइट करेंगे x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। ओके, एंड देन हमको राइट करना है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, सॉरी नेगेशन q इम्प्लीकेशन नेगेशन p। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे इफ q का नेगेशन, q क्या है, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, हम लोग राइट करेंगे x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर, देन नेगेशन ऑफ p, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ये रहा कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 2। देखिए क्या है,
A family becomes literate if the woman in it is illiterate. अब देखिए यहाँ पे if कैसे है, बाद में आया है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, if वाला सेंटेंस हम लोग P बना लेते हैं. तो चलिए इसे थोड़ा सा प्रॉपर राइट करते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, if the woman in a family is literate, then family becomes literate. तो ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है? ये भी सही है, पर हमारे P implication Q के लिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा इजी रहेगा. अब देखिए इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट P. P क्या है? The woman in a family is illiterate. The woman in a family is literate. Okay? And Q. Family becomes literate. ओके, तो ये क्या हुआ, P implication Q. तो यहाँ पे राइट करेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज इन अ P implication Q फॉर्म. ओके, अब हमको क्या राइट करना है, कॉन्वर्स. तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं, इट्स कॉन्वर्स. कॉन्वर्स क्या होता है, Q implication P. तो राइट करो Q implication P. तो Q क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट. ओके, अब देखिए implication है तो if and then तो आएगा. तो यहाँ पे राइट करेंगे if family becomes literate, then implication Q. The woman in a family is illiterate. Then the woman in a family is illiterate. ओके, अब देखिए उसके बाद हमें क्या राइट करना है, इनवर्स. तो यहाँ पे राइट करते हैं इट्स इनवर्स. अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का रूल क्या है, नेगेशन P implication नेगेशन Q. नेगेशन P implication नेगेशन Q. तो P स्टेटमेंट क्या है, द वुमन इन अ फैमिली इज illiterate. इसका नेगेशन चाहिए, इम्प्लीकेशन है if तो आएगा. तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे if the woman in a family is not illiterate, then देखिए नेगेशन P implication नेगेशन Q. then तो Q क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट. उसका नेगेशन क्या होगा, देन फैमिली बिकम्स. तो यहाँ पे डज नॉट आएगा, डज नॉट बिकम लिटरेट. और अब चाहिए हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव. मुझे ये बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा. अब चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव राइट कर सकूं. ओके, अब देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन Q implication नेगेशन P. तो Q क्या है, फैमिली बिकम्स फैमिली बिकम्स लिटरेट. उसका नेगेशन तो क्या होगा, इफ फैमिली डज नॉट
become literate, then तो उसके बाद कौन राइट करना है? नेगेशन पे कर दो राइट। द वुमैन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट। द वुमैन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट। तो ये रहा सेकेंड सम। अब इस क्वेश्चन में जो और 3 and 4, थर्ड एंड फोर्थ जो सम है वो मैं चाहूंगी कि आप सॉल्व कीजिए। देखिए जैसे कि इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन द प्रेशर इंक्रीजेस। बहुत सिंपल है, पे इम्प्लीकेशन क्यू फॉर्म दिया है एज इट इज है, बस आपको उसे कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव करना है और जो भी आंसर मिलेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट कर दी है। थैंक यू वेरी मच।